वेलकम टू दी सत्या सक्सेस पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में असम राइफल्स वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2023 तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। रनिंग, हाइट, चेस्ट वेट, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 616 निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 17 ऑफ फेब 2023 से स्टार्ट है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 ऑफ मार्च 2023 तक रहने वाली है। इसके फिजिकल जो स्टार्ट होंगे वो 1 मई 2023 से स्टार्ट होंगे। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट हवलदार क्लर्क की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किए हैं तो आप हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जनरल वालों को मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है। इस पोस्ट के लिए एज जो कैलकुलेट होगी वो आपके एज ऑन 1 जनवरी 2023 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को एज के अंदर रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 इयर्स का मिलता है। एससी, एसटी वालों को 5 इयर्स का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ये हवलदार क्लर्क की पोस्ट है तो इसके लिए आपके एक स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं जहां पर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग भी आप कर सकते हैं जहां पर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। केवल क्वालिफाई नेचर है, आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाली है। बात करते हैं सेकेंड पोस्ट के बारे में जो हवलदार रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है। ये पोस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए भी अगर आपने 12th पास कर रखा है लेकिन 12th पास आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर 12th की जगह आपने 10th पास किया हो, 10th के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। थर्ड पोस्ट राइफल मैन की है। ये ट्रेड है लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। ये पोस्ट भी केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 18 to 23 रखी गई है। फोर्थ पोस्ट वारंट ऑफिसर की है, ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप वारंट ऑफिसर यानी कि पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जहां पर शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रखी गई है। और भी काफी सारी डिफरेंट ट्रेड्समैन की पोस्ट रखी गई है, वॉशरमैन की, सफाई की हो, और भी काफी सारी नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। और उनके लिए क्वालिफिकेशन सिंपली 10th पास ही रखा गया है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने आपको बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका PhD फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ ही PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ ही आपका स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी फर्स्ट स्टेज में 4 चीजें एक साथ आपकी होने वाली है। यदि आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर आप सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए 1 by 1 एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में आपका PhD फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। हवलदार क्लर्क वाली पोस्ट के लिए PhD के बारे में बात कर लेते हैं।
पीएचटी मतलब मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होती है। हवलदार, क्लर्क एंड पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी कैटेगरी को छोड़कर फीमेल कैंडिडेट के लिए हवलदार, क्लर्क के पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जो मराठा, डोगराज, गोरखा, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इनको रिलैक्सेशन है हाइट में। एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। एसटी वालों को भी इसमें रिलैक्सेशन है हाइट में 162.5 सेंटीमीटर है। हवलदार, क्लर्क के लिए फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। वहीं पर चेस्ट मेजरमेंट की बात करें, हवलदार, क्लर्क एंड पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है मिनिमम 77 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन देने के बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा। एसटी वालों को चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन है, जहां पर आपका मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चेस्ट में देना होगा। एसटी वालों को चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन है, जहां पर आपको मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चेस्ट में देना होगा। जो आपका वेट मेजर होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। ये जो मैंने आपका पीएचडी क्राइटेरिया बताया है ये केवल क्लरिकल पोस्ट के लिए था। बाकी जो अदर पोस्ट है जैसे कि हवलदार, रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक की पोस्ट है या फिर राइफलमैन की जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इनके लिए पीएचडी थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है इन पोस्ट के लिए मिनिमम 120 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, मराठा, गोरखा, डोगराज, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। एसटी वालों को हाइट 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वहीं पर चेस्ट जो रखी गई है 82-85 सेंटीमीटर रखी गई है। राइफल मैन या फिर अदर पोस्ट के लिए बाकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है 76 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन देने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं, पीएचडी वाले दिन ही पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी और रनिंग आपकी सभी पोस्ट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए सभी पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 1600 मीटर रखी गई है, जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लेकिन जितने भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको रनिंग में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लद्दाख रीजन के फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो आपका पीएचडी पीईटी है वो केवल क्वालिफाई नेचर है, इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, जैसे कि हवलदार, क्लर्क की पोस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है, 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी। हिंदी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं वो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा गया है, जिस भी टाइप का स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट वह आपका कंडक्ट कराया जाएगा रैली वाले ही दिन ही। ये सभी क्वालिफाई नेचर है। फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज मतलब रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सभी पोस्ट के लिए एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम रखा गया है। पोस्ट वाइज एग्जाम आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। फर्स्ट सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। सेकेंड सेक्शन में आपका रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का।
फोर्थ सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। इसी के बेसिस पे एग्जाम टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहने वाली है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसके एग्जाम की कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइड कटअप बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि आपको क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ये कटअप आपके पोस्ट वाइज तो रहेगी ही, साथ ही आपके स्टेज वाइज भी रहेगी एवं आपके कैटेगरी वाइज भी रहने वाली है। थर्ड स्टेज में आपके मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट वही होगा जो असम राइफल्स का होता है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई नेचर है। फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पे होगा और ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनाए जाएंगे। एक फाइनल कटअप बनेगी 100 मार्क्स में से ही, जो कि कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज रहेगी। अगर आप उस कटअप को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है उस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।